जी हां, योगी की हिटलर शाही रोकिए वरना छोड़ देंगे पार्टी और तोड़ देंगे क्या पार्टी। पहली बार बीजेपी नेताओं की मोदी शाह को खुली चेतावनी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर 2017 के बाद से लेकर के 2025 में ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में खुली बगावत हो गई। आखिर योगी आदित्यनाथ पर नकेल कसने के लिए पार्टी के भीतर यह क्यों आवाज उठने लगी कि मोदी जी कुछ कीजिए वरना पार्टी हम छोड़ देंगे। और हम सिर्फ अकेले पार्टी नहीं छोड़ेंगे, कई सारे नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठी यह आवाज क्या मोदी और शाह को योगी के खिलाफ एक बूस्टअप डोज दे रही है या फिर अब बीजेपी दरअसल असमंजस में आ गई कि करें तो क्या करें। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहिए ताकि इस महत्वपूर्ण खबर से अवगत हो सके, समझ सकें पर्दे के पीछे की कहानी और समझ सकें एक तरफ केंद्र में मोदी तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ किस किस्म का माहौल बन रहा है। दोस्तों, मौजूदा हालात में केंद्र की सरकार हो मोदी की या फिर उत्तर प्रदेश की या धामी की उत्तराखंड की या फिर बीजेपी शासित दूसरे राज्यों की सरकारें, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस किस्म का असंतोष योगी सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यक समाज के अंदर है, वह असंतोष अब निकल करके बढ़ करके बीजेपी के अंदर आ चुका है योगी के खिलाफ। और मोदी शाह को यह कहा गया कि साहब नकेल कसिए योगी पर वरना पार्टी छोड़ के हम जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संबल का विवाद हो या फिर फतेहपुर में तोड़ा गया मजार या फिर जिस तरीके से बरेली में जो कुछ हुआ और उससे पहले कानपुर में जो कुछ हुआ यह कराया गया, उसकी जो गूंज है उस गूंज से भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के कान में एक तरीके से इको हो रहा है, बार बार वो गूंज सुनाई दे रही है। बरेली में जिस तरीके से चीजें हुई, जैसे 3000 एफआईआर मुसलमानों के खिलाफ दर्ज की गई, जैसे 70 लोगों के 75 लोगों के आसपास लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूसा गया, मौलानाओं समेत, घरों पर बुलडोजर चल रहा है। अब बीजेपी के नेता हैं जम्मू कश्मीर के जैब सिरवाल, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोदी शाह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर योगी को रोका नहीं गया तो इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी, यहां तक कि राष्ट्रद्रोह तक के मुकदमे करके पीड़ित मुसलमानों को ही जिस तरह जेल में ठूंसा जा रहा है, उससे प्रदेश और देश के हालात खराब होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण के नारे की हवा ही तो सुन निकल गई। अगर ये निराधार कानूनी कार्रवाई, विभाजनकारी धमकियां, फर्जी मुकदमे बंद नहीं किए गए तो फिर हम पार्टी छोड़ देंगे, और जब पार्टी हम छोड़ेंगे तो अकेले नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ कई नेता होंगे। मगर दोस्तों, इसके आगे बीजेपी के नेता ने योगी के खिलाफ मोदी शाह को जो चेतावनी दी, जो कहा, उससे बीजेपी खेमे में कोहराम है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच में सभी दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, न कि केवल एक समुदाय को। सिरवाल, जो कि बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मुसलमानों का विश्वास बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती तो उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बीजेपी नेता ने योगी पर कार्रवाई करने या रोकने के लिए मोदी शाह से जो कहा, वो इस समय चर्चा का विषय पूरे देश में है। दोस्तों, बीजेपी नेता जैब सिरवाल कहते, एक मुस्लिम भाजपा नेता होने के नाते जब उनके समुदाय के अधिकारों का हनन हो रहा हो, राज्य की कार्रवाइयों से पार्टी की एकता के प्रति प्रतिबद्धता धूमिल हो रही हो, तो वो चुप नहीं बैठ सकते, चुप नहीं रह सकते। मैं भाजपा नेतृत्व से निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। अन्यायपूर्ण केस को रद्द करें, शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करें और कलह को बढ़ावा देने वाले बयानों को वापस लें। केंद्रीय नेतृत्व को यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए कि कोई भी मुख्यमंत्री संवैधानिक स्वतंत्रता को दबाने के लिए राज्य की शक्ति का इस्तेमाल ना करे। अगर ये कार्रवाइयां पार्टी के रुख को दर्शाती हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक निष्कासन स्वीकार कर लूंगा और निष्कासन स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा ईमान हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन मैं न्याय और एकता के प्रति हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता में विश्वास करता हूं। भारत की
बहुलवादी आत्मा को बनाए रखने के लिए सुधार का आह्वान करता हूं। दोस्तों, ये जो शब्दों का चुनाव है, जो लाइनें लिखी हैं, आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ऐसा नहीं लिखा। मोदी और शाह को, किसी बीजेपी के मुस्लिम छुटभइये नेता तक ने ऐसा नहीं लिखा होगा। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, नजमा हेपतुल्ला सरीके बहुत सारे लोग वो तो छोड़ दीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने 4 दिसंबर को ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड लगाने के आरोप में, आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड लगाने के आरोप में, दोस्तों आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे किसको आपत्ति हो सकती है? अगर कोई क्रिश्चियन भाई अपने धर्म के प्रति कुछ ऐसा श्रद्धा व्यक्त करे, कोई सनातनी भाई अगर आई लव राम लिखे, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कैसे कानून के खिलाफ हो सकता है? 224 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी योगी सरकार में। 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र की एक मस्जिद के बाहर आई लव मोहम्मद लिखने हुए पोस्टर लिए भीड़ के इकट्ठा होने के बाद में झड़पें कराई गई। कहा जा रहा है कि योगी के आदेश पर एक मौलाना समेत पुलिस ने 68 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मानो किसी आतंकी या अपराधियों के गैंग को जेल में डाल दिया हो, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हो। मगर जब से बीजेपी नेता ने योगी को रोके जाने, नकेल कसे जाने के बाद कहते हुए अपने इस्तीफे की धमकी दी है, तब से देश में यह मामला और तूर पकड़ चुका है। बीजेपी का एक धड़ा बीजेपी नेता जहांजेब सिरवाल के साथ में खड़ा है, अकेले नहीं है सिरवाल, और यही बीजेपी आलाकमान के लिए चिंता की बात है। इस बीच में बीजेपी नेता सिरवाल कहते हैं कि वह एक गौरवान्वित मुसलमान और भाजपा के प्रतिबद्ध नेता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की हालिया कार्रवाइयों से बहुत आहत हैं, जिसने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनर के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की आस्था की अभिव्यक्ति को निशाना बनाया है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह बरेली प्रकरण पर योगी आदित्यनाथ पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे, बजाय इसके कि इस मामले में न्याय की बात करते, विश्वास जगाते सब में। यहां तक कि योगी तो मुसलमानों की डेंटिंग पेंटिंग करने की बात करते हुए सुने गए। इतना ही नहीं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर विवाद पर योगी आदित्यनाथ मानो संबल के बाद एक नया मुद्दा और माहौल बनाना चाहते हो। 27 से पहले उन्होंने एक के बाद एक कई बयान दिए, जिसमें मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए कहा था, कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे कि हम उनकी बुरी आदतें ठीक कर सकें। तो दोस्तों, ये बुरी आदतें क्या जो लोग आई लव मोहम्मद कह रहे थे उन्हीं की हैं? कैसे ये गलत हो सकता है? संविधान इस बात की इजाजत देता है, कानून इस बात की इजाजत देता है, संविधान का आर्टिकल 25 इस बात की इजाजत देता है कि कानूनी दायरे में जितनी छूट आपको दी गई है उसमें अपने धर्म का पालन, उसका प्रचार प्रसार आप कर सकें, जिससे किसी के धर्म को की आस्था को आप ठेस ना पहुंचाए बिना आप अपने धर्म को फॉलो करें, उसका प्रचार प्रसार करें। मगर उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यकों को भी एतराज नहीं, जिसका वोट भारतीय जनता पार्टी लेने के लिए जबान लपलपाए रहती है, मगर दरअसल उन्हीं को तो भ्रमित करके उन्हीं में से तो अंधभक्तों की भीड़ खड़ी करनी है। इसलिए ऐसी कार्रवाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ कर करा करके एक नया नैरेटिव सेट कर रही है। दोस्तों, कश्मीर के बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये ऐसे बयान योगी की न केवल विभाजनकारी हैं, बल्कि अनुच्छेद 25 के तहत किसी के धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने और उसे मानने का संवैधानिक अधिकार का भी अपमान है। ये भारत की उस भावना को कमजोर करते हैं जहां हर धर्म को बिना किसी भय के फलना फूलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी भी समुदाय को चुप कराने के लिए धमकाने या डराने का कोई अधिकार नहीं। उनकी भड़काऊ बयानबाजी, जिसमें हमारी आस्था के अभिव्यक्तियों में जबरदस्ती सुधार शामिल है, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विश्वासघात और संविधान का अपमान है, जो किसी भी व्यक्ति के आधार अधिकार से ऊपर है। वो कहते हैं, हम मुसलमान होने के नाते ऐसी धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं और ना ही पैगंबर के प्रति अपने पवित्र प्रेम को अपराध की श्रेणी में डालने देंगे, कभी नहीं, हरगिज नहीं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नेता सिरवाल ने जिस तरह चेतावनी देते हुए कहा कि जो एक सच्चे दिल से की गई आस्था की अभिव्यक्ति थी, उसका जवाब एफआईआर, गिरफ्तारियों, भड़काऊ बयानों से दिया गया। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डेंटिंग पेंटिंग और पीढ़ियों को सबक सिखाने वाले बयान भी शामिल हैं। ऐसे बयान न सिर्फ समाज को बांटते हैं, बल्कि अनुच्छेद 25 के तहत दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अपमान करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री को किसी भी समुदाय को धमकाने, चुप कराने का कोई अधिकार नहीं।
उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयानों जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। मुसलमान ऐसे खतरों के सामने झुकेंगे नहीं, वो कहते हैं, ना ही पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपने प्रेम को अपराध बनने देंगे। तो अब सवाल ये है कि बीजेपी नेता सिरवाल की चेतावनी के बाद यह अन्यायपूर्ण एफआईआर रद्द की जाएगी जैसा कि वो मांग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए, उन बयानों को वापस लिया जाएगा क्या जो समाज में फूट डालते हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी मुख्यमंत्री संवैधानिक अधिकारों को दबाने के लिए राज्य की ताकत का दुरुपयोग ना करे। सिरवाल ने आखिरी बात यह भी कही कि अगर पार्टी की मौजूदगी और मौजूदा नीति यही है तो निष्कासन को भी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए उनका ईमान सबसे ऊपर है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आवाज बुलंद की है, मोदी और योगी शाह को चेतावनी दी है और यह कहते हुए कि हम न सिर्फ इस्तीफा देंगे और न सिर्फ मैं अकेले बल्कि पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस्तीफे की झड़ी लगा देंगे, क्या करेंगे मोदी और शाह? वो शाह जो तो मौका ढूंढते हैं योगी को हटाने के लिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।